Hello students, welcome to today's class. So today we are going to learn about binary arithmetics. Okay, and binary arithmetic में हम देखेंगे binary addition, binary subtraction, binary division and binary multiplication. ओके तो ये सारे बाइनरी अरिथमेटिक आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बाइनरी एडिशन को। ओके कि अगर हमें बाइनरी नंबर्स की एडिशन करनी हो तो वो हम किस तरीके से करेंगे। ओके तो बाइनरी एडिशन करने के लिए कुछ रूल्स हैं, उनको समझते हैं। तो जब हम बाइनरी नंबर को ऐड करेंगे तो हमारे पास में कुछ केसेस हो सकते हैं, तो उन केसेस को समझ लेते हैं कि कौन कौन से केसेस हो सकते हैं। ओके तो केस 1 में देखिए क्या हो सकता है, 0 डिजिट हो सकती है आपके पास में, प्लस आपके पास में दूसरा भी डिजिट जो हो वो भी 0 हो, मतलब जो दोनों डिजिट है वो 0 हो। अगर आपको 0 + 0 करेंगे तो आपका क्या आउटपुट आएगा, तो उस केस में जो हमारी डिजिट आएगी वो होगी 0। तो अगर आप 0 और 0 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 0। ठीक है, केस 1 तो ये हो गया। अब देखते हैं केस 2। तो केस 2 में क्या हो सकता है फर्स्ट नंबर जो वो हमारा 0 हो, और हो सकता है सेकंड नंबर जो है हमारा 1 हो। तो 0 और 1 को ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाता है बाइनरी के अंदर 1। ठीक है, अगर आप 0 और 1 को ऐड करेंगे तो ये हो जाता है हमारा 1। केस 3 में क्या हो सकता है, केस 3 में देखिए क्या हो सकता है, 1 हो आपके पास में, हो सकता है कि एक नंबर जो है वो 1 है आपके पास में, प्लस जो सेकंड नंबर है वो हमारे पास 0 है। तो इस केस में भी क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। देखिए ठीक है, 1 + 0 करेंगे तो भी हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ केस क्या हो सकता है, आपके पास में दोनों ही 1 हो, जो पहले डिजिट है वो भी 1 हो और सेकंड डिजिट है वो भी 1 हो। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा आपका, तो आउटपुट आएगा 0। क्यों 0 आएगा, देखिए 1 1 इसमें जो बाइनरी केस में हो जाता है 0, क्योंकि यहाँ पे एक चला जाता है कैरी। जैसे कि आप देखिए डेसिमल में करते हैं, जैसे कि 5 + 5 है तो आपका 10 हो जाता है, तो 10 की जगह आप क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं, और 1 जो है वो आपका कैरी चला जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे 1 1 0 हो जाता है और कैरी चला जाएगा आपका 1। ठीक है, विद 1 कैरी। तो ये होगा हमारे रूल्स ऑफ बाइनरी एडिशन। तो इन्हीं रूल्स को फॉलो करके हमें एडिशन करनी है कि अगर हमारा केस 1 है, 0 0 है तो आपका 0 हो जाएगा, 0 + 1 है तो आपका 1 हो जाएगा, और 1 + 0 है तो 1 हो जाएगा, और 1 1 है तो 0 हो जाएगा विद 1 कैरी। ठीक है, आई होप आपको ये रूल समझ में आ गए होंगे। तो अब चलिए देखते हैं इसकी एडिशन करते किस तरीके से। तो सपोज हमारे पास एक नंबर है 1 0 1 0 0 1। तो इस नंबर को हमें प्लस करना है, सपोज कि इस नंबर से 1 0 1 0 1। ठीक है, मान लीजिए ये दो नंबर है हमारे पास में, इन दोनों को हमें ऐड करना है। ठीक है, एडिशन करनी है इन दोनों नंबर्स की। अब हम देखते हैं इसको एडिशन किस तरीके से करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 1 है तो आपका क्या होता है, 1 1 के केस में क्या हो जाता है, 0 विद 1 कैरी। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0 और कैरी चला जाएगा ऊपर। ठीक है, हम कैरी जब जो भी वो कैरी होता है वो लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1 कैरी। देखिए आई होप आप लोग समझ में आ रहा है। अब क्या होगा देखिए, तो इसकी जो कैरी है इसको काउंट करेंगे, ये भी एक तरीके से डिलीट हो गई है। तो देखेंगे 1 0 1 हो गया और 1 0 1 हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया किस तरीके से मैंने किया है कि यहाँ पे कैरी था हमारा, तो 1 0 1 हो गया, और फिर यहाँ पे 1 हो गया, तो 1 0 1 फिर हमारा 1 हो गया। नेक्स्ट डिजिट क्या है हमारी 0 1। तो 0 1 के केस में भी हमारा क्या होता है, 1 हो जाता है कि 0 1 के केस में भी 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी हमारा हो जाएगा 1। नेक्स्ट है 1 0। तो 1 0 केस में भी आपका 1 आएगा, क्योंकि 1 और 0 होता है तो 1 हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट 0 एंड 1। तो 0 1 में फिर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट डिजिट जो है वो हमारी 1 है। ठीक है, तो ये हमारा 1 रहेगा। तो ये हो गया हमारा एडिशन, मतलब कि हमने एडिशन कर ली इस नंबर की इस नंबर से एडिशन कर ली, मतलब दोनों को आपस में जोड़ दिया है, दोनों नंबर्स को। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1 1 0, ठीक है, कैरी चला गया यहाँ पे, फिर इसके बाद में हमने यहाँ करा 1 0 1 और 1 0 1। ठीक है, यहाँ पे 1 आ गया, फिर 0 1 1 हो गया, 1 0 1 हो गया, 0 1 1 हो गया, और ये जो 1 था वो हमने ऐसे उतार दिया, यहाँ पे 1 आ गया। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया। चेक करना अगर आपको, तो देखिए ये डिजिट जो होती है वो डेसिमल में इक्विवेलेंट होती है 41 के, और ये डिजिट जो है वो इक्विवेलेंट है देखिए हमारे इस डिजिट के, मतलब 21 के इक्विवेलेंट है। ठीक है, और इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो हमारा आउटपुट आ जाएगा 62, जो कि इक्विवेलेंट होगा इस नंबर के। अगर आप 62 को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में तो आपको ये नंबर मिलेगा। ठीक है, आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं, इस नंबर को कन्वर्ट कीजिए डेसिमल में तो ये डिजिट मिलेगी आपको, इस नंबर को कन्वर्ट कीजिए डेसिमल में तो ये डिजिट मिल जाएगी आपको, और जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये जो डिजिट आएगी 62। तो अगर इस 62 को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में तो आपको ये नंबर मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, हमारा ये कन्वर्जन ठीक हो चुका है। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसका। सपोज एक नंबर हमारे पास में 1 0 0 1 0 0, और इसमें ऐड करना है हमें नंबर 1 1 0 0 1 को। देखिए तो 0 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर आपका 0 0 0 होता है, देखिए मैं देखा था टेबल में 0 0 0 होता है, फिर हमारा 1 0 1 हो जाएगा, और 0 1 1 हो जाएगा, 0 1 फिर 1 हो जाएगा, और 1 तो हम ऐसे उतार लेंगे जो ऊपर वाला 1 है। ठीक है, उसको ऐसे उतार लिया हमने। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया किस तरीके से किया है मैंने। देखिए यहाँ पे 0 1 1 0 0 0 1 0 1
011 011 और ये जो 1 है ये ऐसे उतार लिया। ठीक है, तो इस टेबल की हेल्प से सारा काम हो जाएगा। आपको बस पता होना चाहिए, ये रूल्स आपको याद होने चाहिए। उसके बाद में बहुत सिंपली आप इसको एडिशन को कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये नंबर जो होगा हमारा, ये इक्विवेलेंट किस नंबर के होगा, ये इक्विवेलेंट होगा हमारे 36 के, और ये सेकंड नंबर है, ये इक्विवेलेंट होगा हमारे 25 के। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 61, जो कि इक्विवेलेंट होगा आपके इस नंबर के। तो ये था हमारा बाइनरी एडिशन। तो आई होप आपको बाइनरी एडिशन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं बाइनरी सब्ट्रैक्शन को, कि अगर हमें बाइनरी नंबर की सब्ट्रैक्शन करनी हो तो किस तरीके से करेंगे। ओके, सो बाइनरी सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, इसके भी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ केसेस हैं जो आपको समझने पड़ेंगे कि अगर आपको दो बाइनरी डिजिट हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कौन कौन से केसेस हैं, उन केसेस में आपको क्या डिजिट आएगी। तो उन केसेस को समझ लेते हैं हम पहले। तो चलिए रूल समझते हैं। तो केस 1 को समझते हैं। देखिए क्या हो सकता है, आपके पास में 0 हो और 0 में से माइनस आपको 0 करना हो, तो ऐसे केस में क्या होता है, 0 ही आता है आपका रिजल्ट। ठीक है, मतलब जब 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 रहेगा। इसके बाद केस 2 समझते हैं। तो केस 2 में क्या हो सकता है, देखिए आपके पास हो सकता है डिजिट हो 1 और आपको माइनस करना हो इसमें से 0, तो जब 1 में से 0 माइनस करते हैं तो रिजल्ट आएगा आपका 1। ठीक है, जब 1 में से माइनस करेंगे आप 0 तो आता है आपका बाइनरी में 1। केस 3 समझते हैं। केस 3 में देखिए क्या हो सकता है, आपका 1 हो और 1 में से माइनस आपको सपोज करना हो 1, तो हमारा रिजल्ट आएगा 0। ठीक है, जब 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। केस 4 समझते हैं कि अगर आपके पास में हो 0 और आपको माइनस करना हो इसमें से 1, तो ऐसे केस में क्या होता है, अब आप डायरेक्टली इसके केस में 0 में से माइनस 1 नहीं कर सकते, तो इस केस में क्या जरूरत पड़ती है, हमें बोरो करने की जरूरत पड़ती है। मतलब क्या है कि 0 के लिए हमें जो भी नेक्स्ट डिजिट होगी 0 के आगे, वहां से हमें वैल्यू को बोरो करके यहाँ पे लेके आनी पड़ेगी, और यहाँ पे क्या हो जाएंगी, लॉजिकली मतलब लॉजिकली 2 डिजिट्स बन जाएंगी यहाँ पे। तो जब ऐसा केस होता है कि जहाँ पे भी ऐसा केस आएगा मतलब लॉजिकली 2 डिजिट हो गई, तो जब इसमें से माइनस करेंगे आप 1, तो आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसे केस में जहां पे भी आपको 0 में से 1 माइनस करना हो और आप बोरो कर रहे हैं किसी भी डिजिट से, और यहाँ पे लॉजिकली हो जा रही है 2 डिजिट्स, फिर जब आप माइनस करेंगे 1 को तो आपका रिजल्ट आएगा 1। ठीक है, इस चीज को समझ लीजिएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 0 में से 0 गया तो 0 हो जाएगा, 1 में से 0 गया तो 1 हो जाएगा, और 1 में से 1 गया तो आपका 0 हो जाएगा, और 0 में से माइनस करेंगे 1 तो आपका आएगा 1, क्योंकि यहाँ पे हमें करना होता है बोरो। कोई भी जो नेक्स्ट डिजिट होती है वहां से बोरो करते हैं, और यहाँ पे लॉजिकली हो जाती हैं 2 डिजिट, तो हमारा रिजल्ट आ जाता है 1, क्योंकि हम कर रहे हैं एक डिजिट को बोरो। तो आई होप आप लोगों को ये टेबल समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब देखते हैं किस तरीके से बाइनरी सब्ट्रैक्शन को कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल हमारे पास में ये सपोज कि ये डिजिट है हमारे पास में 101001, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है सपोज हमें इस नंबर को, जो कि हमारा 10101। ठीक है, तो हमने देखा था 1 में से 1 जाएगा तो आपका 0 बचेगा। ठीक है, और 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा। ठीक है, और आपका देखिए अब 0 आ गया, 0 में से 1 आपका जाएगा नहीं डायरेक्टली, तो मैंने बताया था आपको बोरो करना होता है। ठीक है, एक डिजिट हम कर सकते हैं बोरो ऐसे केस में। तो जो हमारी नेक्स्ट डिजिट है इस वाले 0 के इधर वाली, ठीक है, लेफ्ट हैंड पे जो भी डिजिट होती है उससे हम करते हैं बोरो। तो यहाँ से जब बोरो करेंगे हम यहाँ पे लॉजिकली 2 डिजिट्स हो जाएंगी यहाँ पे। तो ऐसे केस में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा केस आता है जहाँ पे कि 2 डिजिट बन जाती है यहाँ पे लॉजिकली, तो हम जब माइनस करते हैं 1 तो रिजल्ट आता है 1। मतलब कि इसमें से जब माइनस करेंगे, क्योंकि 2 डिजिट है यहाँ पे लॉजिकली, एक डिजिट और है इसके साथ में, तो इस ऐसे केस में हम जब भी माइनस करते हैं 1 को तो आता है आंसर हमारा 1। ठीक है, ये हो जाएगा 1। तो इस वाले डिजिट को देखते हैं, यहाँ पे देखिए 0 हो चुका है, क्योंकि इस वाले डिजिट से हमने इस वाले डिजिट में बोरो कर लिया था, तो यहाँ 0 हो गया, और 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा आपका। अब फिर केस आ गया आपके पास में 0 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, तो अब फिर 0 में से 1 नहीं जाएगा डायरेक्टली, तो क्या करेंगे हम यहाँ से बोरो करेंगे, यहाँ फिर लॉजिकली 2 डिजिट बन जाएंगी, और जब 2 डिजिट में से एक डिजिट को माइनस किया जाएगा तो हमारे यहाँ पे 1 आएगा। ऐसे केस जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे आप जब माइनस कर रहे हो 1 को तो आपका आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1। अब देखिए इस डिजिट से हमने कर लिया था बोरो, तो यहाँ हो चुका है 0, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बाइनरी सब्ट्रैक्शन इस नंबर की। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चेक करते हैं, ये नंबर जो है हमारा इक्विवेलेंट होता है 41 के, और ये नंबर जो है वो इक्विवेलेंट है हमारे 21 के। और अगर आप माइनस करेंगे 41 में से 21 को तो आपका रिजल्ट आएगा 20, जो कि इक्विवेलेंट होगा आपके इस नंबर के। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इस नंबर को कन्वर्ट कीजिए तो ये नंबर कन्वर्ट हो जाएगा आपका 41, और इस नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 21, और जब आप 41 में से माइनस करेंगे 21 तो आपका आएगा 20, और 20 को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में तो ये आपका हो जाएगा इस नंबर के इक्विवेलेंट। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं इसका। सपोज कि ये नंबर हमारे पास में 1110, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है हमें इस नंबर को 1001 को। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। अब देखिए पहला ही केस तो ऐसा आ गया हमारे पास में जहाँ 0 है, जहाँ की हमें 0 में से माइनस करना है 1, तो 0 में से डायरेक्टली 1 माइनस नहीं होगा, ये अभी हमने देखा था। तो क्या करना होगा, हमें यहाँ से बोरो करना होगा, तो यहाँ लॉजिकली 2 डिजिट हो जाएंगी, और जब लॉजिकली 2 डिजिट हो जाती है और माइनस करते हैं 1 तो आपका रिजल्ट आता है 1। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 1।
फिर यहाँ पे 0 हो चुका है क्योंकि यहाँ से हमने बोरो कर लिया था, तो यहाँ पे 0 हो चुका है। अब 0 में से 0 जाएगा तो यहाँ 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 1, तो 1 में से 0 जाएगा तो आपका 1 आएगा, और यहाँ पे है 1, नीचे भी 1 है, तो 1 में से 1 जाएगा तो हमारा 0 हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे टेबल में देखा था। ठीक है, तो ये आपका सब्ट्रैक्ट हो चुका है। तो अगर आपको इसको चेक करना है तो आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट करके चेक कर सकते हैं। ये नंबर होगा हमारे इक्वलेंट 14 के, और इस नंबर को जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे आप तो ये इक्वलेंट हो जाएगा आपके 9 के। और जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 14 में से 9 को तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 5, और 5 जो होगा इक्वलेंट होगा इस नंबर के, जो कि बाइनरी में है आपका 101। तो अगर आप 5 को कन्वर्ट करेंगे तो आपको ये डिजिट मिल जाएगी। तो ये हो गया हमारा बाइनरी सब्ट्रैक्शन। आई होप आपको बाइनरी सब्ट्रैक्शन भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं बाइनरी डिवीजन को, कि अगर आपको बाइनरी नंबर की डिवीजन करनी हो तो किस तरीके से करेंगे। ओके, तो चलिए समझते हैं बाइनरी डिवीजन को। देखिए, बाइनरी डिवीजन इज अ सिमिलर टू डेसिमल डिवीजन, इट इज कॉल्ड एज लॉन्ग डिवीजन प्रोसीजर। मतलब जो बाइनरी डिवीजन होती है वो बिल्कुल सिमिलर है आपके जो हम डेसिमल में डिवीजन करते हैं उसी की तरह ही करते हैं इसको भी। ठीक है, तो बाइनरी डिवीजन करने का बहुत सिंपल सा मेथड है। ठीक है, इसको समझ लेते हैं, जैसे हम डेसिमल में करते हैं उसी तरीके से हम इसको करने वाले हैं। तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझते हैं बाइनरी डिवीजन को। तो सपोज वी हैव दिस नंबर, ये बाइनरी नंबर हमारे पास है और इसको हमें करना है डिवाइड। ठीक है, और इसको करना है हमें इस नंबर से डिवाइड, 101 से करना है। मतलब ये जो बाइनरी नंबर है इसको डिवाइड करना है इस नंबर से। ठीक है, इसकी डिवीजन इस नंबर से करनी है। तो इसकी डिवीजन किस तरीके से करेंगे इसको समझते हैं। देखिए, काफ़ी इजी है मेथड इसका करने का, समझते हैं बस इसको। बस हमें ध्यान रखना होता है कि जब ये हमारा नंबर है तो यहाँ से हमें काउंटिंग करनी होगी इन नंबर्स में। ठीक है, जैसे कि हम करते हैं डेसिमल में, तो 101 की काउंटिंग करेंगे इस नंबर में। ठीक है, तो पहले स्मॉलेस्ट नंबर को चेक करते हैं कि इस नंबर में काउंटिंग करेंगे तो इस नंबर में इस नंबर की काउंटिंग नहीं जाएगी। फिर चेक करेंगे इन दोनों में, तो इन दोनों में भी इसकी काउंटिंग नहीं जाएगी। फिर चेक करेंगे इन तीनों में, तो इन तीनों में काउंटिंग इसकी चली जाएगी। ठीक है, और इन तीनों में इसकी काउंटिंग जाएगी 1 टाइम। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे 1 टाइम। तो बाइनरी में सिर्फ 10 में ही हम लिखते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है 2 टाइम आप काउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, 10 में ही आपको करना होता है। तो 101 की काउंटिंग इस नंबर में जाएगी 1 टाइम। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं 1 और नीचे लिख देते हैं 101। ठीक है, इस तरीके से हमने 101 लिख दिया। अब क्या करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं जैसे कि हम डेसिमल में करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने का रूल वही है, सब्ट्रैक्शन वाला जो बाइनरी में सब्ट्रैक्शन के रूल है वही फॉलो होंगे यहाँ पे। तो आप करते हैं सब्ट्रैक्ट, 1 में से 1 गया तो क्या हुआ आपका 0। ठीक है, और 1 में से 0 गया तो 1 आ जाएगा आपका, और 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो ये अब हमारे पास में डिजिट आ चुकी है सब्ट्रैक्ट करने के बाद। अब अगेन इसकी काउंटिंग करेंगे 101 की इसमें, तो चेक करेंगे 101 में इसकी काउंटिंग, तो ये जो है डिजिट छोटी है, इसमें काउंटिंग इसकी जाएगी नहीं। तो क्या करेंगे, यहाँ से एक नंबर को यहाँ से उतार लेंगे। ठीक है, यहाँ से एक नंबर लेंगे हम और यहाँ पे एक नंबर को नीचे ले लेंगे। 101 हो गया हमारा। तो 101 की काउंटिंग एक बार हो जाएगी यहाँ पे, तो यहाँ लिख देते हैं 1 और नीचे लिख देते हैं 101। ठीक है, ये हमारा आ गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है किस तरीके से कर रहा हूँ मैं इसको। अब देखिए फिर इसको कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 0, और 0 में से 0 जाएगा तो 0, और 1 में से 1 जाएगा तो 0। ठीक है, तो ये हमारे तीनों 0 आ गए। अब ये हमारा पूरी डिजिट कट चुकी है। तो अब हमारी ये पूरी कट गई डिजिट, लेकिन यहाँ पे अभी भी डिजिट रिमेनिंग है, तो इसको भी हमें करना है। तो हम यहाँ से डिजिट को उतारते हैं। ठीक है, 1 यहाँ से नीचे उतार लेते हैं। और अब एक चीज़ ध्यान देने वाली है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, कि जब आप 1 उतार लेते हैं यहाँ पे तो 1 टाइम तो आप एक डिजिट को उतार सकते हैं जैसे डेसिमल में करते हैं, लेकिन सेकंड टाइम जब आप कोई डिजिट उतारते हैं तो आपको 0 बढ़ाना पड़ता है। यहाँ पे भी 0 लगाएंगे और यहाँ पे जो डिजिट होगी उसे उतार लेंगे आप। तो देखिए मैं यहाँ से 0 उतार रहा हूँ, तो 0 उतारने के लिए पहले मैं 0 यहाँ लगाऊंगा। ठीक है, मैं 0 लगा देता हूँ और नीचे मैंने ये ऊपर वाला 0 उतार लिया, ये वाला 0 उतार लिया। ठीक है, अब मुझे अभी भी मेरी काउंटिंग नहीं जाएगी इस नंबर में, क्योंकि ये नंबर अभी भी बड़ा है, इस नंबर में काउंटिंग नहीं जाएगी, तो मुझे ये नंबर भी उतारना पड़ेगा। तो एक 0 मैं यहाँ पे और लगा दूंगा, एक 0 और लगा दूंगा मैं यहाँ पे, और इस 1 को अब नीचे उतार लूंगा यहाँ पे। ठीक है, अब मेरी काउंटिंग चली जाएगी, तो 1 टाइम फिर काउंटिंग हो जाएगी मेरी यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 101। तो फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। देखिए सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा, 1 में से 1 गया तो 0 हो जाएगा, 0 में से 0 गया तो 0, और 1 में से 1 गया तो 0। अभी हमारी पूरी डिजिट कट चुकी है। तो इस तरीके से हमने पूरी डिवीजन कर ली है। तो हो सकता है आपकी डिजिट पूरी ना कटे, तो जब आपकी पूरी डिजिट नहीं कट रही होती तो जो भी यहाँ बचेगा उसको एज रिमाइंडर मान लेंगे। अगर आपकी वो डिजिट ठीक है डिविजिबल है इस नंबर से तो आप डिवाइड करेंगे, अदरवाइज उसको रिमाइंडर मान लेंगे आप। ठीक है, और ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है किस तरीके से कराया मैंने। तो अगर आपको इसको चेक करना है तो इस नंबर को कन्वर्ट कीजिए डेसिमल में, ये हो जाएगा आपका इक्वलेंट 5 के, और इस नंबर को कन्वर्ट कीजिए, इक्वलेंट होगा आपके 125 के, और 5 से अगर आप डिवाइड करेंगे 125 को तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 25। ठीक है, जो ये कि इस नंबर के इक्वलेंट आपका है। तो ये हो गया हमारा बाइनरी डिवीजन। तो आई होप आप लोग को बाइनरी डिवीजन भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, कि अगर आपको बाइनरी नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो किस तरीके से करेंगे। ओके, तो चलिए बाइनरी मल्टीप्लिकेशन देखते हैं।
तो इसके क्या रूल्स हैं, देखिए रूल्स तो इसमें कुछ खास नहीं है। देखिए क्या है, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन इज सिमिलर टू डेसिमल मल्टीप्लिकेशन। जो बाइनरी मल्टीप्लिकेशन होती है वो बिल्कुल सिमिलर है हमारे डेसिमल मल्टीप्लिकेशन की तरह ही, और यू कैन से इट इज सिंपलर देन डेसिमल मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मतलब क्या है कि ये और भी ज़्यादा इजी है। क्यों ज़्यादा इजी है, क्योंकि इसमें कुछ खास नहीं है, 0 और 1 डिजिट्स होती हैं, और जैसा हमारे डेसिमल में मल्टीप्लिकेशन होती है वैसी होती है। तो बिकॉज ऑफ 0 और 1 जो इसमें होते हैं उसकी वजह से ये और ज़्यादा ईजी हो जाती है मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए इसके रूल्स को समझ लेते हैं, कौन कौन से इसमें केसेस होते हैं, किस केस में क्या डिजिट आएगी, समझते हैं इसको। तो केस 1 समझते हैं। हो सकता है आपको 0 की मल्टीप्लिकेशन करनी हो 0 से, तो आपका क्या आएगा रिजल्ट, इस केस में 0 आएगा। ठीक है, जब आप 0 की मल्टीप्लिकेशन 0 से करेंगे तो 0 आएगा। केस 2 क्या हो सकता है, आपको 0 की मल्टीप्लिकेशन करनी हो आपको 1 से, तो इस केस में भी आपका 0 आएगा। ठीक है, केस 3 समझते हैं। केस 3 में क्या हो सकता है, आपको 1 की मल्टीप्लिकेशन करनी हो 0 से, तो आपका इस केस में भी 0 आएगा। ठीक है, जब भी 0 की मल्टीप्लिकेशन होगी वो हमेशा 0 आएगा। तो केस 4 समझते हैं। हो सकता है आपको 1 को मल्टीप्लाई करना हो 1 से, तो इस केस में आपका 1 आ जाएगा, जैसे कि हम डेसिमल में करते हैं। 1 की मल्टीप्लिकेशन 1 से होगी तो 1 आएगा। आई होप आपको ये टेबल समझ में आ गई होगी। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 आएगा, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 0 आएगा। ठीक है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो तब भी 0 आएगा आपका, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे 4 केसेस हो गए इसमें। तो चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो हमारे पास ये बाइनरी नंबर है जो कि हमारा 1 0 1 0 0 1। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करना हमें इस नंबर से जो कि हमारा 1 0 1। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई किस तरीके से करेंगे चलिए देखते हैं। तो पहले जैसे हम करते हैं डेसिमल में मल्टीप्लिकेशन, पहले 1 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे इन सारे नंबर्स में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आपका आ जाएगा 1, और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो आपका आ जाएगा 0, फिर 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 से फिर 0 आ जाएगा, फिर 1 की मल्टीप्लाई करेंगे आप 1 से तो 1 आएगा, फिर 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 आएगा, फिर 1 की मल्टीप्लाई करेंगे आप 1 से तो 1 आ जाएगा। तो हमने 1 की मल्टीप्लिकेशन कर दी इन सारे नंबर्स में। अब करते हैं इस 0 को मल्टीप्लाई इन सारे नंबर्स को। तो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, इस तरीके से क्रॉस लगा देते हैं हम, जैसे कि हम करते हैं डेसिमल में। तो चलिए अब करते हैं 0 की मल्टीप्लिकेशन इन सारे नंबर में। तो 0 की जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे इन सारे नंबर में तो सारे केसेस में 0 आएगा, जैसे कि आपका डेसिमल में होता है। तो चलिए देखते हैं 0 की मल्टीप्लिकेशन। तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 0 आएगा, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 आएगा, फिर 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो भी 0 आएगा, और फिर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 0 आएगा, और फिर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 आएगा, एंड लास्ट में 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, तो सारे केसेस में 0 आएगा, क्योंकि 0 की मल्टीप्लिकेशन जितने भी हैं केस सब में 0 ही आएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट डिजिट जो है वो हमारी है 1। तो अब 1 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे सारे नंबर्स में, तो ये सारे नंबर्स मिलने वाले हैं हमें। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड प्लेस को कर देते हैं क्रॉस, जैसे हम डेसिमल में करते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं 1 की मल्टीप्लिकेशन सारे नंबर्स में। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 1 आ जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 आएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे फिर 0 से तो 0 आएगा, नेक्स्ट 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 1 आएगा, नेक्स्ट 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 आ जाएगा, और नेक्स्ट जो है वो हमारा 1, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे सारे डिजिट्स आ चुकी है मल्टीप्लिकेशन होने के बाद में। अब फाइनली क्या करते हैं, जैसे हम डेसिमल में करते हैं इन सबको ऐड करते हैं, तो अब कर देंगे इन सबको ऐड। तो ऐड करते टाइम क्या ध्यान रखना होगा आपको, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब आप ऐड करते हैं तो ऐड करते टाइम आपका बाइनरी में जो एडिशन के रूल्स होते हैं वही फॉलो होंगे यहाँ पे। ठीक है, वही रूल आपको ध्यान में रखने होंगे जो बाइनरी में एडिशन के टाइम आप ध्यान में रखते हैं। ठीक है, तो चलिए उन रूल्स को फॉलो करते हुए इन्हें करते हैं ऐड। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है हमारा 1 है, तो यहाँ पे 1 ऐसे ही आ जाएगा। सेकंड हमारा 0 0 0 हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा 0 0 तो 0 0 0 हो जाएगा, और 0 1 1 हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है 1 0 1 और 1 0 1, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट में क्या है, तीनों के तीनों जो है वो हमारे 0 हैं, तो यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट वाले को देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, देखिए 1 0 1 और 1 1 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0, और जो 1 है वो कैरी चला जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ लिख देंगे हम 1। क्यों लिख देंगे 1, क्योंकि देखिए 1 0 1 हो रहा था और 1 1 0 हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 0 लिख दिया, और जो कैरी था वो यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कैरी आ चुका है, तो 1 0 1 हो जाएगा और 1 0 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट में हमारा यहाँ पे है 1, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे 1 को। ठीक है, तो ये फाइनल डिजिट हमारी आ गई, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। तो अगर आपको चेक करना है तो इस नंबर को कन्वर्ट कीजिए आप डेसिमल में, ये हो जाएगा 41, और इस नंबर को कन्वर्ट कीजिए डेसिमल में तो ये हो जाएगा आपका 5, और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 41 को 5 से तो ये आपका आ जाएगा 205, जो कि इक्विवेलेंट होगा आपके इस नंबर के। अगर आप 205 को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में तो ये आपको ये डिजिट मिल जाएगी, ये वाली डिजिट आपको बाइनरी में मिल जाएगी। तो ये हो गया हमारा बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। तो आई होप आप लोगों को बाइनरी मल्टीप्लिकेशन भी समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स अब हमने सारे बाइनरी अर्थमेटिक्स कर लिए हैं जितने भी आपके इस चैप्टर में दे रखे थे। वैसे इस बार के सिलेबस में आपके ओनली बाइनरी एडिशन दे रखा था, बट मैंने आपको बाइनरी सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी समझा दिया है।
आई होप आप लोगों को सारे समझ में आ गए होंगे। सो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।